ICAI ITT कोर्स कंप्लीट डिटेल्स। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। आपकी जितनी भी डाउट्स है ITT कोर्स के रिगार्डिंग में इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो आपने सुना होगा ICAI TSS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। सो उसके दो कंपोनेंट कोर्सेज होते हैं, जिसमें से एक होता है ITT एंड सेकंड होता है OC। OC का मतलब ओरिएंटेशन कोर्स, ITT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग कोर्स। सो ये कोर्स क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इस कोर्स में जो है आपको सिखाया जाता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में, क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप आर्टिकलशिप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाएगा। जब भी आप ऑडिटिंग करेंगे तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें समझाई जाती है, सिखाई जाती है कि आपको कैसे उन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होता है। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो ये 15 वर्किंग डेज़ के लिए चलती है। इसकी जो क्लासेस होती है बेसिकली वो 15 वर्किंग डेज़ के लिए चलती है, जिसका मतलब आपका संडे ऑफ रहता है। और हर क्लासेस जो होती है मिनिमम 6 आवर्स की रहती है। कोर्स की फ़ीस की बात करें तो ये आपकी प्रेजेंट कोर्स की फ़ीस जो कि अपडेट हुई थी 1 अप्रैल 2021 की ICAI के अनाउंसमेंट से। मान लीजिए फ्यूचर में इफ़ एनी फ़ीस में कोई चेंजेस होते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नोट की हेडिंग में अपडेटेड फ़ीस भी लिख दी जाएगी अगर कोई चेंजेस होते हैं तो। ड्रेस कोड की बात करें तो आपको इसमें जो है फॉर्मल ड्रेस पहननी होती है। अटेंडेंस की बात करें तो आपके कम से कम 90% अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी आपको सक्सेसफुली माना जाता है कि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स कंप्लीट कर लिया है। कोर्सेज़ के मोड की बात करें तो पहले तो ये ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाया जाता था, जिसमें आपको जो है ब्रांचेस में जाके जो है आपको अटेम्प्ट करना पड़ता था ये ट्रेनिंग। लेकिन पैंडेमिक की वजह से इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन मोड भी इसको ओपन करा, जिसे वर्चुअल मोड भी कहा जाता है। वर्चुअल बैचेस भी कंडक्ट करवाए गए। अब आपके माइंड में काफ़ी सारे डाउट रेज हो रहे होंगे कि ये कोर्स किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, कब करना चाहिए। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट में वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो आप इस स्टेटमेंट को क्लियर से जो मैं बोलने जा रहा हूँ सब सुनिएगा। ये कोर्स स्टूडेंट को आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले करना होता है। अब CA कोर्स में 2 डिफरेंट रूट से स्टूडेंट आते हैं। एक आते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट से, एक आते हैं फाउंडेशन को क्वालिफाई करके। सो जो डायरेक्ट एंट्री रूट्स आते हैं उनके लिए कंडीशन होती है कि वो अपने इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन ही तभी दे सकते जब उनकी 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो। अब आर्टिकलशिप से पहले क्या करना होता है आपको, ये कोर्सेज। तो जो डायरेक्ट एंट्री रूट्स आते हैं उनके लिए तो ये है कि उनको एग्ज़ाम से पहले ये कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन जो फाउंडेशन रूट से क्वालिफाई करके इंटरमीडिएट में आते हैं उनके लिए जो कंडीशन है वो एकदम हो जाती है रिवर्स। वो आर्टिकलशिप ही तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब उनका सिंगल या बोथ ग्रुप क्लियर हो। इसका मतलब जो फाउंडेशन रूट से क्वालिफाई करके आते हैं इंटरमीडिएट में उनको एग्ज़ाम से पहले ये कोर्सेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो चाहे तो एग्ज़ाम देने के बाद कर सकते हैं या रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। मैं होप करता हूँ कि आपके जो इससे रिलेटेड डाउट्स थे कि आपको कब करना चाहिए, किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, वो आपके क्लियर हो चुके होंगे इस पॉइंट में। अब सजेस्टेड एलोकेशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक्स, तो ये कुछ आवर्स बता रखे सजेस्टेड आवर्स की, इतना टाइम इतना ड्यूरेशन लग सकता है। ज़रूरी नहीं कि इतना ही लगे, इससे कम में भी जो है आपके ये सिलेबस कवर किया जा सकता है जो आपको ITT कोर्स में पढ़ाया जाता है। ITT कोर्स का सिलेबस क्या होता है कि आपको इसमें कौन से सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। तो इसमें आपको बेसिक सिखाया जाता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, CEET कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, बेसिकली अकाउंटिंग पैकेजेस। इसमें टैली और फाइलिंग प्रोसेस आपको सिखाया जाता था। तो ये थी ITT कोर्स का सिलेबस के रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन। बात कर लेते हैं पासिंग रिक्वायरमेंट्स की। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है आपके पासिंग रिक्वायरमेंट में चेंजेस देखने को मिले। पहले क्या होता था, रिसेंट में वर्चुअल बैचेस में क्या रहा, मैं आपको दोनों ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप ITT कोर्स की ट्रेनिंग खुद करेंगे तो आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। तो पहले क्या होता था कि आपके 20% वेटेज रहता था 2 मॉड्यूल टेस्ट का, 20% वेटेज रहता था प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, 60% वेटेज रहता था फाइनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, जिसमें आपको एग्रीगेट में से 60% मार्क्स लाने होते थे। मान लीजिए आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको 2 अटैम्प्ट्स फ्री मिलते थे और एनी फर्दर अटैम्प्ट्स के लिए आपको 300 रुपी पे करने पड़ते थे अगर आप फाइनल एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। सो अभी जिसका मैंने आपको वेटेज बताया मैं उसको आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपके कोई भी डाउट ना रहे। बात कर लेते हैं आपके 2 मॉड्यूल टेस्ट की जो कि 20% वेटेज रखते थे। तो आपको ईच मॉड्यूल टेस्ट में 50% मार्क्स लाने होते थे। ये जो मॉड्यूल टेस्ट होते हैं इसमें आपको बहुत ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाया करते थे। इन टेस्ट का ड्यूरेशन रहता था 1 आवर का। और ये आप जहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आप जाते थे ट्रेनिंग सेंटर, वहीं पर आपके टेस्ट को इवेलुएट किया जाता था। मान लीजिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाते टेस्ट में तो आपको रीअपेयर करने का भी मौका दिया जाता। फर्स्ट रीअपेयरेंस के लिए
आपको कुछ पे करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन अगर आप उसके बाद एडिशनल रीअपेयरेंस के लिए आपको 150 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको ट्रेनिंग सेंटर वाले बताते थे और उसमें से आपको उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना पड़ता था। फाइनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो फाइनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप तभी दे पाते थे जब आपकी 90% अटेंडेंस होती थी, आपने दोनों मॉड्यूल टेस्ट को क्वालिफाई कर रखा होता था, आपने प्रोजेक्ट भी सबमिट कर रखा होता था और आपने फुल जो फीस होती है कोर्स की वो आपने पे कर रखी होती थी। ये जो फाइनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन है इसमें 200 क्वेश्चन रहते थे और ये 3 आवर्स का रहता था। इसको आपको 1 सीटिंग में ही कंप्लीट करना होता था। इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस रहते थे, मतलब जितना भी आपको सिलेबस करवाया जाता है उसी में से ये पूछा जाता था। और मान लीजिए आप अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको जो है 300 रुपी पे करने पड़ते ईच अटैम्प्ट के लिए और 2 अटैम्प्ट जो थे आपको फ्री थे। अब बात कर लेते हैं रीसेंट पासिंग रिक्वायरमेंट्स की। सो रिसेंट में जो बैचेज हुए उसमें क्या पासिंग रिक्वायरमेंट्स रहती थी। सो 100 मार्क्स का होता था आपका पीपीटी, 100 मार्क्स का होता था आपका प्रेजेंटेशन, 100 मार्क्स का होता था आपकी अटेंडेंस, 200 मार्क्स का होता था आपका टेस्ट। ये टेस्ट आपका फाइनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तरह ही होता था, जैसा कि मैंने आपको कुछ सेकंड्स पहले एक्सप्लेन करा। और ये इन टोटल में 500 मार्क्स, वो भी 500 मार्क्स का, ये भी 500 मार्क्स का टोटल होता था, जिसमें से आपको 60% यानी कि 300 मार्क्स लाने होते थे। लेकिन इसमें जो ये टेस्ट होता है 200 मार्क्स का, उसमें तो 1 सिटिंग में होता था, 3 आवर्स अलॉट किए जाते थे। इसमें क्या है कि जो आपके ट्रेनिंग सेंटर्स है वो ईच टॉपिक के बाद जैसे कंप्लीट हो तो उसके वो चैप्टर वाइज जो है टेस्ट ले सकते हैं। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट रहता था जिसमें 20 to 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं और एग्रीगेट में मिला के जितने भी टेस्ट होते हैं वो 200 मार्क्स के ही होते हैं। जैसे आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो इंस्टीट्यूट आपको सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और मान लीजिए अगर आप मॉड्यूल टेस्ट और ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते समय अनफेयर मीन्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप पर जो है एक्शंस भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये आईसीएआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है कि आप अनफेयर मीन्स का यूज़ करें एग्जामिनेशन में। कंसेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स और बेसिकली एग्जामिशन। सो जो स्टूडेंट डिफरेंटली एबल स्टूडेंट है उन स्टूडेंट को एग्जामिशन मिल रखी है, उन स्टूडेंट को ये कोर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर उन स्टूडेंट को कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। पहले उन स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को कि वो एग्जामिशन क्लेम करना चाहते हैं इन कोर्सेज से, और साथ में उनको नेसेसरीली डॉक्यूमेंट्स भी जो है सबमिट करने पड़ते हैं जो कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाते समय करे थे। उसके बाद उन स्टूडेंट्स को जो है सच कोई फ़ी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती और जो डिसेंट्रलाइज ऑफिस है वो उनको सेट ऑफ कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करवा देता है। अब आपको भी पता है कि इसका जो ड्यूरेशन रहता है आईटीटी कोर्स का वो रहता है 15 डेज़ का। तो उन स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, ये जो कोर्स मटेरियल उनको प्रोवाइड कराया गया मिनिमम पीरियड 15 डेज़ के लिए, और उसके बाद उन स्टूडेंट को रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है ऑफिस को कि उनको 2 स्पेशली डिज़ाइन पेपर सेंड किए जाए और उन्हें ये भी बताना पड़ता है ऑफिस को कि वो कब इन टेस्ट को सबमिट कर देंगे। और जब वो आंसर शीट सबमिट कर देते ऑफिस में, सो जैसे ही उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंस्टीट्यूट जो है उन स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट इशू कर देती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानना है कि आईटीटी कोर्स में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये थी वन एंड ओनली कंप्लीट डिटेल वीडियो आईटीटी कोर्स के बारे में। अगर आपको ओरिएंटेशन कोर्स के बारे में जानना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं होप करता हूँ वीडियो को आप अप्रिशिएट करेंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे सीए एस्पिरेंट्स के साथ, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ना भूलेंगे ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।